हाय तो लगती है। ये है आज की कहानी। काजल सोनिया से। आज तो कमाल लग रही है सोनिया। और नहीं तो क्या, आज मेरी बड़ी बहन की शादी जो है, दूल्हे का छोटा भाई मोहित जो देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा था, सोनिया जब पहली बार उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो अपने भाई की सालियों से खूब मस्ती कर रहा था। शादी में पहली बार ही मोहित और सोनिया की पहली मुलाकात होती है। शादी अच्छे से हो जाती है, पर सोनिया के मन में अब भी बार बार मोहित का ही ख्याल आ रहा था। सोनिया मोहित को देख रही थी और मोहित सोनिया को, मानो उसे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया हो। 2 दिन बाद पग फेरों की रस्म थी। सोनिया की दीदी, जीजा जी और मोहित सब लोग उनके घर आते हैं। मोहित और सोनिया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर कुछ टाइम बाद मोहित सोनिया को प्रपोज़ कर देता है और वो एकदम से हाँ बोल देती है। सोनिया के पापा नहीं थे, एक बड़ा भाई था सूरज, जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया था। अब वो सोनिया की शादी करने की तैयारी में है। ये बात सोनिया को पता चलती है तो वो सारी बातें मोहित को बताती है। मोहित अपने भाई भाभी के पास जाता है और अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताता है और अपनी भाभी पूजा से रिक्वेस्ट करता है कि अपने भाई से मेरी और सोनिया के लिए बात कीजिए। पूजा अपने घर जाती है और अपने भाई से सोनिया और मोहित के रिश्ते की बात करती है, पर सूरज इस रिश्ते से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मोहित न तो कुछ काम करता है जिसे वो 2 पैसे कमाए और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। मोहित को जब पता चलता है कि सूरज ने मना कर दी तो वो अपने भाई को भेजता है, पर सूरज अपने जीजा जी को भी हाथ जोड़कर मना कर देता है और सोनिया डर के मारे अपने भाई के सामने बोल नहीं पाती। सूरज को अब एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम रोहन है। लड़के के मिलते ही सूरज सोनिया की शादी रोहन से कर देता है। रोहन एक सीधा, शरीफ और मेहनती लड़का है। उसके घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। सोनिया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके दिलो दिमाग में अब भी बस मोहित ही था। वो ना तो रोहन से अच्छे से बात करती थी और ना ही उसके घर वालों से। रोहन को तो वो अपने पास तक आने नहीं देती थी। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है जो सोनिया ऐसा बर्ताव कर रही है। रोहन के परिवार और वाले सोनिया को बहुत प्यार करते हैं, पर सोनिया का व्यवहार सबके साथ बहुत ख़राब था। सोनिया रोज़ाना फ़ोन पर मोहित से बात किया करती थी और वो अब भी किसी भी तरह बस मोहित से ही शादी करना चाहती थी। अब सोनिया और मोहित एक प्लान बनाते हैं जिसमें सोनिया रोहन पर झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाने लगती है। रोहन बहुत बार सोनिया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो रोहन की तरफ देखती तक नहीं। एक दिन रोहन सोनिया को मोहित से बातें करते देख लेता है और उसे गुस्से से पूछता है, कौन है ये जिससे तुम बातें करती हो? सोनिया उसे बोल देती है, ये वो है जिसे मैं प्यार करती हूँ। रोहन सोनिया की तरफ देखता रह जाता है। ये सारी बातें उसकी माँ और बहनें भी सुन लेती हैं। तभी सोनिया बड़ी चालाकी से अपने भाई को फ़ोन कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और अपने भाई को झूठ बोलती हैं, ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है और अपने भाई के सामने वह बहुत झूठे इल्ज़ाम उन लोगों पर लगाती है और सूरज को भी अपनी बहन की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो रोहन के साथ झगड़ा करने लगता है। रोहन सूरज को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो रोहन की एक नहीं सुनता है और अपनी बहन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रोहन की माँ सोनिया से कहती है, तुमने सारे समाज के सामने हमें बदनाम कर दिया है। हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो बोलती है, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तूने मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया है। हाय लगेगी तुझे मेरी हाय। अब ये शादी टूट चुकी थी। जैसा मोहित और सोनिया ने सोचा था ऐसा ही हुआ। अब फिर से इन दोनों की शादी की बात चली और इस बार सूरज ने इन दोनों की शादी करा देता है, क्योंकि अब सूरज की मजबूरी हो गई थी ये शादी करवाना। पर सोनिया ने रोहन के साथ बहुत बुरा किया। शादी के बाद सोनिया मोहित के साथ बहुत खुश थी। जल्द ही उन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए थे, पर
एक दिन अचानक रोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सोनिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसने रोहन के साथ बहुत गलत किया था, आज उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसे तभी रोहन की बातें याद आती हैं कि तू कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा भी एक दिन घर बर्बाद होगा, हाय लगेगी तुझे, हाय लगेगी। ये सच है, हाय तो लगती है। सच में कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, हाय तो लगती है। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।